हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून द्वीप के पार्ट 64 को शुरू करते हैं। ईबो की आंखें खुलती हैं। वो जान की बाहों में होता है। जान उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और पूछता है कि क्या वो और भी सोना चाहता है या फिर घर का टूर करना चाहता है। तो ईबो कहता है कि वो घर का टूर करना चाहता है। सबसे पहले वो अपना बेडरूम देखता है जो बिल्कुल ईबो की पसंद के हिसाब से था। एक खूबसूरत विंडो व्यू, पर्सनल टेरेस, पर्सनल जिम, एक लग्जरियस बाथरूम। एक बंदे को और चाहिए ही क्या। ईवो का तो वहीं पर मन भर गया, लेकिन जान उसे खींचते हुए वहां से बाहर ले गया। उस मंजिल पे 2 और बेडरूम अटैच बाथरूम के साथ थे। वो भी बढ़िया थे, लेकिन जान और ईबो का बेडरूम कुछ ज़्यादा ही लग्जरियस था। नीचे जियांग और हाओशान जिस मंजिल पर रह रहे थे, वहाँ पर भी 3 बेडरूम विथ अटैच बाथरूम थे। नीचे एक बहुत बड़ा किचन था, ईबो की फेवरेट प्लेस। उसे देखने के बाद ईबो ने ये सवाल पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि 4 लोगों के लिए इतने बड़े घर की ज़रूरत क्या है। किचन के सामने डाइनिंग रूम था जो बहुत कंफर्टेबल लग रहा था और उसी के बगल में एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी। लिविंग रूम के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जिम था। शायद वो बाकी 3 लोगों के लिए था, क्योंकि ईबो को जिम में जाना इतना भी पसंद नहीं था। जिम के बगल में भी एक बेडरूम था। वहाँ से नीचे सीढ़ियाँ जाती थी। जान उस सीढ़ियों से ईबो को और नीचे ले गया। वहाँ पर भी एक सेलर बना हुआ था जिसमें जान की चुराई हुई चीज़ें रखी थी, और उस सेलर में भी एक छोटा सा बेडरूम था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इंडोर स्विमिंग पूल जहाँ पर जान की बनाई हुई पेंटिंग्स लगाई हुई थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई खिड़की से बाहर देख रहा है। इनमें से ईबो की सबसे पसंदीदा जगह किचन थी, जिसके बगल में ही एक बहुत बड़ा यार्ड था और एक ओपन और बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी। सबसे अच्छी बात यह थी, यहाँ पर जितना मर्जी चाहे ईबो कूद सकता था, खेल सकता था, भाग सकता था, क्योंकि आसपास कोई भी पड़ोसी नहीं था। ईबो कूदते हुए जान के गले लग गया और चिल्लाने लगा, मुझे ये बहुत पसंद आया जान का। जान ने उसे संभालते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से ये घर ढूंढा है जो हम चारों के लिए परफेक्ट हो। और हाँ, यहाँ पर तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जहाँ तक तुम्हारी नज़रें जा रही है वो सभी एरिया मेरा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई यहाँ आकर तुम्हें ढूंढ सकता है, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा नज़ारा देखकर वो दोनों वापस किचन में आए। जियांग वहीं पर खड़ा था। ईबो ने पूछा, जियांग ब्रेकफास्ट करना चाहोगे? तो जियांग ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं कब से भूखा खड़ा हूँ। ईबो सीटी बजाता हुआ किचन में चलने लगा। तो जियांग ने कहा, मुझे पता था ये रूम तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। तो ईबो ने कहा, ये रूम और बेडरूम। तो जियांग ने कहा, बहुत बुरी बात है, किसी को बेडरूम का सही से इस्तेमाल करने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है। जान ने मुंह बनाया और ईबो हंसते हुए ब्रेकफास्ट बनाने लगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद जान और ईबो स्विमिंग करने के लिए चले गए, वो भी इनसाइड स्विमिंग पूल में। ऑब्वियसली वो इंडोर स्विमिंग पूल था, कपड़ों की तो कोई ज़रूरत थी ही नहीं। ईबो को जान को चिढ़ाने का एक और मौका मिल गया था। जान ने कहा, ओ गॉड ईबो, तुम तो सच में डेविल के रीइंकार्नेशन हो। ईबो ने कहा, वो तो है, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो मुझसे भी ज़्यादा बुरा है। वो जियांग के बारे में सोच रहा था। उसे ये तो पता नहीं था कि जियांग हाओशान को किस तरह से पनिश करता है, लेकिन हाँ, जो भी वो करता है वो ज़रूर बहुत बुरा होगा। इधर जियांग भी अपने बेडरूम में पहुंच चुका था। उसने पिछले 11 घंटों से हाओशान को बांध कर रखा था, लेकिन अभी भी वो उसके पास जाने के मूड में नहीं था। पहले हाओशान अपनी गलती तो समझे। वहाँ से अपने कपड़े लेकर जियांग स्विमिंग करने के लिए चला गया। उसने ज़िंदगी में पहले कभी भी स्विमिंग नहीं की थी। उसे पता ही नहीं था कि स्विमिंग इतनी रिलैक्सिंग होती है। 3 घंटों तक स्विमिंग करने के बाद जियांग वापस किचन में आया, अपने लिए सैंडविचेस बनाए। उसे खाने के बाद वो फिर से अपने बेडरूम में चला गया। उसे बेडरूम में महसूस करते ही हाओशान ने चकल किया। तो जियांग ने कहा, क्या हुआ, मुझे देखना नहीं चाहते? पर हाओशान ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जियांग ने कहा, तो क्या तुम्हारा ये बदला लेने का तरीका है?
आंखें बंद कर लेना और मुझे ना देखना। पर हाओशान ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। जियांग ने हाथ की जगह सीधा लिप्स से उसे टच किया। हाओशान तुरंत उस टच में पिघल गया, लेकिन तुरंत उसने अपने आप को संभाल लिया। जियांग ने पूछा, हाओशान, मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें क्यों सज़ा दे रहा हूँ? तो हाओशान ने कहा, मुझे नहीं पता। जियांग ने कहा, माय लव, अगर तुम कोई गलती करो तो तुम्हें वो मान भी लेनी चाहिए। तो हाओशान ने कहा, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जियांग को लगा कि वो सच बोल रहा है। जियांग ने उसे घूर कर देखा और कहा, हाओशान, ये बताओ, तुम्हारी नज़र में म्यांमार की राजकुमारी कितनी खूबसूरत है? क्या हम सब ये समझ रहे थे कि हाओशान बच्चों जैसा बर्ताव करता है जब वो जेलस होता है? जियांग कौन सा अलग है? क्या ये वजह थी? हाओशान ने पूछा और वो हंसने लगा। तो जियांग ने कहा, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? हाओशान ने कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें पहली बार जेलस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब जियांग ने उसकी बॉडी से हाथ हटाया तो हाओशान आंखें खोलकर उसकी तरफ ठीक से देखने लगा। जब उसे पता चला कि जियांग ने कोई कपड़े नहीं पहने, तब वो शॉक हो गया। जियांग अभी भी हाओशान को घूर रहा था। उसने कहा, मुझे ये बताओ, क्या तुम सिर्फ मुझे देखकर ही एक्साइटेड होते हो? जियांग को इसका जवाब पता था, लेकिन उसे बार बार हाओशान से सुनना अच्छा लगता था। हाओशान ने कहा, मेरे हाथ खोलो जियांग। पर जियांग ने कहा, अभी नहीं। अब जियांग ने उसके पैर भी बांध दिए। हाओशान अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तो जियांग चिल्लाया, हाओशान, चुप करो, वरना जब तक तुम्हारे जख्म नहीं भर जाते मैं तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। अब जियांग खुद को प्रिपेयर करने लगा, जिसे देखकर हाओशान की हालत और भी खराब हो गई। उसने कहा, जियांग, जल्दी करो, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिसका तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। जियांग तुरंत हाओशान के ऊपर आ गया। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये देखकर हाओशान ने कहा, जियांग, तुमसे नहीं हो रहा है तो रुक जाओ। जियांग ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले अपने आप को संभाल पाओगे? तो हाओशान ने कहा, लेकिन तुम्हें दर्द देने से अच्छा है मैं खुद दर्द सह लूँ। जियांग ने कहा, और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये दर्द चाहिए तो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाओशान ने कहा, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतने ज़्यादा जेलस हो गए, इससे तो यही साबित होता है ना कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरे ब्यूटीफुल जियांग। जियांग ने कहा, बहुत अच्छे, कभी ये बात मत भूलना और किसी और की तरफ भी मत देखना। वांग हाओशान, मैं तुम्हें आगाह करता हूँ, अगर तुमने अपने दिल में किसी और को जगह देने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। 27 जुलाई 2020 सोमवार को ईबो हमेशा की तरह अपनी फेवरेट प्लेस पर बैठा था। जहान ने वहाँ आकर उसे उठाया तो ईबो ने कहा, जानगाओ, ये तो मेरी फेवरेट जगह है ना। जहान ने कहा, मैं तुम्हें उठा थोड़े रहा हूँ। उसने ईबो को उठाकर फिर से एक बार अपनी गोद में बिठाया। जियांग पास ही बैठा था। उसने हाओशान की तरफ देखकर कहा, मेरे नसीब में ये सब कहाँ? तो हाओशान उसकी तरफ देखकर बोला, माय लव, तुम डेली मुझे सज़ा देते हो, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता। तुम्हें पता भी है वो कितना दर्दनाक होता है। अब उसने जियांग को उठाकर अपनी गोद में खींच लिया और बोला, पर अपने इतने स्वीट बॉयफ्रेंड से पंगा कौन लेगा? जियांग के पीठ पर हाथ फिराते ही जियांग अपना सारा गुस्सा भूल गया। ईबो ने आश्चर्य से जहान की तरफ देखा तो जहान ने कहा, मुझे लगता है जियांग ने मेरे फ्रेंड का ब्रेन वॉश कर दिया है। तभी टीवी पर अचानक से ब्रेकिंग न्यूज़ आई और ईफई दिखने लगी। जहान ने चैनल बदलने की कोशिश की तो ईबो ने उसे मना कर दिया। जहान ने पूछा, क्यों? तो ईबो ने कहा, मुझे देखना है वो क्या कर रही है। न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मुझे आपको एक अमेजिंग न्यूज़ देनी है। लियू यीफई, जो म्यांमार की राजकुमारी है, उनकी 31 जुलाई यानी शुक्रवार को शादी होने जा रही है। अगर आपको ये लग रहा है कि वांग ईबो वापस आ गया है तो मुझे आपके सपनों पर पानी फेरना पड़ेगा, क्योंकि ईबो अभी भी मिसिंग है। तो सवाल ये बनता है कि राजकुमारी की शादी किससे होने जा रही है? तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि राजकुमारी की शादी इंडिया के दूसरे राजकुमार यांगयांग के साथ होने जा रही है। यह न्यूज़ सुनकर जनता में फिर से एक बार काफ़ी हल्ला मच गया। कई लोग राजकुमारी को धोखेबाज कह रहे थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 70% लोग ये चाहते थे
पुलिस को वांग यीबो को ढूंढना बंद कर देना चाहिए। ये तो बिल्कुल बॉम्ब है, हाओ शुआन चिल्लाया। यीबो ने कहा, मुझे पता था कि यांग यांग प्रिंसेस में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन मुझे नहीं लगा था ई फई इतनी जल्दी मूव ऑन कर जाएगी। हाओ शुआन ने कहा, उसे ब्लेम नहीं कर सकते। वैसे भी यांग यांग तुम्हारा पीछा कर रहा था, ये जानने के लिए कहीं तुम पैसों के पीछे तो नहीं हो। इसी से पता चलता है कि वो राजकुमारी से पागलों की तरह प्यार करता है। यीबो ने कहा, हाँ मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ, पर शादी काफ़ी जल्दी हो रही है। तो जान चिढ़ गया। उसने कहा, यीबो तुम्हें अब भी राजकुमारी की चिंता हो रही है। तो यीबो अपना सर हिलाते हुए बोला, तुम और तुम्हारी जेलसी। जान कहा, मैं परेशान हूँ, लेकिन इस बात के लिए नहीं कि प्रिंसेस का क्या होगा, बल्कि इस बात के लिए कि तुम्हें अभी भी मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है। हाओ शुआन ने दबी आवाज़ में जियांग से कहा, लगता है तूफान आने वाला है। तो यीबो हाओ शुआन की तरफ देखकर चिल्लाया, अगर तुमने अभी चुप नहीं किया तो मैं दिखा दूंगा मैं कितना बड़ा तूफान ला सकता हूँ। शाहजहान बचाओ, हाओ शुआन चिल्लाया। तो जान ने यीबो के पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, यीबो शांत हो जाओ, हाओ शुआन को डराना बंद करो। अगर उसने तुम्हारे इस ब्यूटीफुल काउच पर सुसु कर दिया तो, और मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया ना। पर चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइज़ है। जान ने यीबो को सॉफ्टली किस किया। यीबो ने कहा, अगर वो सरप्राइज़ मुझे पसंद ना आए तो देख लेना। जान ने कहा, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम 2 साल के लिए मुझे पनिश कर सकते हो, ठीक है। यीबो अब शांत हो गया। अगर जान कॉन्फिडेंटली 2 साल के पनिशमेंट की शर्त लगा सकता है, इसका मतलब उसके सरप्राइज़ में दम ज़रूर होगा। यीबो तो कन्विंस हो चुका था, पर जहान तो दिल खोल के बैठा था। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो हम दोनों जाकर प्रिंसेस की शादी पर उसे मिल सकते हैं। यीबो ने सरप्राइज होकर जहान की तरफ देखा। तुम चाहते हो कि हम दोनों प्रिंसेस से मिले? मतलब तुम सच में मुझे अलाउ कर रहे हो? यीबो ने कहा। जहान ने कहा, हाँ, अगर इस बात से सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो मैं तुम्हें एक बार अलाउ कर सकता हूँ, पर तुम्हें भी वादा करना होगा तुम दोबारा कभी प्रिंसेस और उसकी शादी के बारे में नहीं सोचोगे। तो जियांग ने कहा, यीबो मुझे लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपनी जेलसी और बचपने को अपने इनोसेंट फेस के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है। यीबो ने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन शायद इस बार झनका जीत गए हैं। तो चलो, मुझे यह डील मंजूर है। जियांग और हाओ शुआन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और झान ने पाउट किया। उसने कहा, यीबो मान भी लो, तुम मुझे ऐसे ही पसंद करते हो। बदकिस्मती से, हाँ, यीबो ने कहा। तो झान मुंह खोलकर यीबो की तरफ देखने लगा। बदकिस्मती से, बदकिस्मती से, झान चिल्लाया। तभी हाओ शुआन और जियांग हंसते हुए वहाँ से चले गए। झान ने कहा, मैं तो तुम्हें एक और बार हाफ मून थीफ बनकर दिखाना चाहता था, लेकिन अगर तुम मुझसे ऐसे ही बात करते रहे, मुझे चिढ़ाते रहे, तो मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। झान गुस्से में उस कमरे से चला गया और यीबो हंसते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। मंगलवार 28 जुलाई को। झान का, हम कहाँ जा रहे हैं? यीबो ने झान से पूछा। तो झान ने कहा कि सरप्राइज़ है। क्या मैं अपनी आंखें खोल सकता हूँ? यीबो ने पूछा। तो झान ने कहा, बिल्कुल नहीं। तो यीबो ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे फिर से एक बार किडनैप किया जा रहा है। तो झान ने कहा, तुम्हें अभी तक इसकी आदत नहीं पड़ी? यीबो जब अपनी आंखों पर बंधा स्कार्फ हटाने की कोशिश करने लगा तो झान ने कहा, कोशिश भी मत करना यीबो, वरना मैं गाड़ी यहीं से पीछे घुमा लूँगा। इडियट, यीबो बोला और चुपचाप बैठ गया। ऑल राइट, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, झान ने कहा। उसने नीचे उतरकर यीबो की तरफ का डोर ओपन किया और उसे नीचे उतरने में मदद की। फिर धीरे से यीबो की आंखों का स्कार्फ हटाते हुए कहा, सरप्राइज। यीबो ने कुछ पल के लिए ब्लिंक किया, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर वो बुरी तरह से चौंक गया। झान ने उसे पीछे से हक किया। ये तो, यीबो आगे बोल ही नहीं पाया। झान ने कहा, मुझे लगा घर पर पड़े पड़े तुम बहुत बोर हो रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे टाइम पास के लिए यह बना दिया। और वैसे भी तुम अपना पूरा टैलेंट हाओ शुआन, जियांग और मुझ पर वेस्ट करो, ये तो नाइंसाफ़ी है ना? तो मेरी तरफ से ये पूरी बिल्डिंग तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो यीबो के नेक पर किस करता हुआ बोला, क्या तुम्हें पसंद आया? पसंद? यीबो बोला, आई फ्रिकिंग लव इट झानका। झानका, ये तो बहुत एक्सपेंसिव रहा होगा ना? तो झान ने कहा, तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं।
ईबो उसे घूर कर देखने लगा। तो जहान ने कहा, हे, मैं यूजलेस चीज़ों पर अपने पैसे वेस्ट नहीं करता। वैसे भी मुझे पता है तुम अपनी शॉप से मुझे 1 साल में ही इतनी सारी अमाउंट जमा करके दे सकते हो। अब दोनों अंदर चले गए। पेस्ट्री शॉप का हर एक कोना देखते हुए ईबो बोला, जहान को ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। जहान ने कहा, मुझसे भी ज़्यादा। तो ईबो ने कहा, तुम्हारा कंपैरिजन हो सकता है। जहान ने ईबो को किस करना शुरू किया, उसे उठाकर काउंटर पर बिठा दिया, खुद उसके पैरों के बीच में आ गया। ईबो ने तुरंत अपने पैर जहान की कमर पर कस लिए। जहान अब अपने हाथ ईबो के पीठ पर फेरने लगा। जहान को ईबो मौन करता हुआ बोला। जहान को अब और भी नशा चढ़ गया, लेकिन ईबो ने उसे धीरे से धक्का देकर अलग किया। जहान बोला, तुमने तो बना बनाया मूड खराब कर दिया। ईबो ने कहा, मुझे पता है। जहान ने अब तुरंत ईबो को नीचे खींच लिया, पीछे की दीवार पर पुश करके उसके पीछे आ गया। ईबो पर खुद को रब करने लगा। जहान ने कहा, तुम्हें पता है ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल क्या है? ईबो बड़ी मुश्किल से अपने मौन को कंट्रोल कर रहा था। हाँ, उसने जवाब दिया। जहान ने उसके कान में विस्पर किया, अच्छा, तुम्हें पता है, फिर भी इस गेम को जारी रखा है। ईबो ने कहा, जहान का, तुम्हें पता है ना सज़ा सज़ा होती है, और मुझे बहलाने की कोशिश मत करो क्योंकि कुछ भी काम नहीं करने वाला। जहान उससे अलग होता हुआ बोला, ईबो, तुम्हारी ज़िद मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर वो मुझ पर असर ना करे तो। जहान अपने लिमिट्स तक पहुंच चुका था और ईबो ये बात बहुत अच्छे से जानता था, पर फिर भी जहान आगे नहीं बढ़ रहा है। ये देखकर ईबो बहुत खुश हुआ। उसने जहान का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, जहान का, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जहान ने भी उसका मुस्कुराकर जवाब दिया। तो इसे शुरू करने का इरादा कब से है? ईबो ने कहा, इसे शुरू करना है? तो जहान ने कहा, तो तुम्हें क्या लगा मैंने ये डेकोरेशन के लिए लिया है? अब दोनों अपने फ्यूचर बिजनेस को लेकर चर्चा करने लगे, जिसमें ईबो ने यह सुझाया कि वो हाओशुआन की मदद ले सकता है। जहान ने कहा, तो जियांग भी होगा उनकी मदद के लिए? तो ईबो ने कहा, उसके अलग प्लान है। इसके बाद वो दोनों घर के लिए निकले। ईबो ने बीच रास्ते में गाड़ी रोकने के लिए कहा। तो जहान ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तो ईबो ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन किसी और को मदद की ज़रूरत है। मुस्कुराकर ईबो ने अपना सीट बेल्ट हटाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जहान किसी परमानेंट डैमेज से गुजरे। वैसे भी वो उसे हैंडल नहीं कर पाता। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।